डेड जियोना जो है उनके 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं, 14 बहू हैं और 33 पोते पोतियां हैं। हेलो गैस, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। गैस, आज के इस क्लास में हम जानेंगे, जैसे पिछले क्लास में हमने स्क्वायर में फाइंड स्क्वायर का जो टॉपिक था उसमें हमने दो फार्मूला आपको बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा फार्मूला जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का आपको हमने पिछले क्लास में डिटेल बता दिया है। अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये जो दिया गया है ये क्या सही है? ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या सही है? इसको आज हम जानेंगे और इसको हम प्रूफ करके भी देखेंगे कि ये फार्मूला कहाँ तक सही है। इससे ये होगा कि आपको फार्मूला भी प्रूफ करना आ जाएगा। दूसरा कि आप अच्छे से, अगर याद नहीं रहा तो आप ये भी जान पाइएगा इस क्लास के बाद कि वाकई में इस तरह से निकालने से हमको फार्मूला याद हो जाएगा और आपको ये फार्मूला भी जल्दी याद रहेगा। तो चलिएगा, आज हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को प्रूफ करके देखते हैं। परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे देते हैं और इसी क्लास में आपको एक नया क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आपको जवाब सबसे पहले देना है। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका हम वीडियो के नीचे उसका हम नाम अनाउंस करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम पिछले क्लास का आपको जवाब दे देते हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हमने आपसे पूछा था दुनिया में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है। तो गाइस, उसका उत्तर है दुनिया में सबसे बड़ा परिवार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में स्थित है। मिजोरम के बख्तबाग गांव में मुखिया जो है डेड जियोना है। डेड जियोना जो है उनके 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं, 14 बहू हैं और 33 पोते पोतियां हैं। ये सभी परिवार 4 मंजिला मकान के 100 कमरे वाले घर में रहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन पहले से पता हो, और नहीं पता हो तो आज हमने आपको बता दिया। क्या वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए गाइस, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं और कुछ हम पहले सीख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाना है। ये स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है। इसके क्या है, चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर होते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई करके ही निकालते हैं। तो गाइस, उसी तरह से हम निकालेंगे और देखते हैं। चलिए ऐसा, इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा है, a माइनस बी, मतलब ये जो है a का मान है, इसको देखिए ध्यान से, a माइनस बी, माइनस का मतलब हो जाता है a जो है सबसे बड़ा है और b जो है इससे छोटा है। तो इससे हम देखते हैं ये यहाँ इतना, देखिए ये इतना बड़ा है
ए जो है ये बड़ा है और बी जो है छोटा है। हमको जो मान निकालना है ये निकालना है, ए माइनस बी, यही होता है। इतने भाग को यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, और ये भाग को भी क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। तो हमको जो निकालना है इतने का ही एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और उसी मान को हमको बताना है कि क्या इस टाइप का होता है। तो चलिए गाइस आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हमने क्या कहा, अगर हम ध्यान दीजिएगा ये जो मान है अगर हम ये पूरे मान में से ये जो हमने ब्लू कलर का जो दिया ये मान अगर हम माइनस कर देंगे, ये पूरे स्क्वायर में से अगर हम इतना स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला स्क्वायर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो हमको बस यही निकालना है, क्या निकालना है, ए माइनस ये पूरा ए है, ए में से इतना घट जाएगा तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, इसका लंबाई गुनी चौड़ाई, ये मान हमको निकालना है। चलिए गैस हमने क्या कहा, ये पूरे मान में से ए ये चारों मान क्या है, ए के बराबर है, तो इसका लंबाई गुनी चौड़ाई हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। अब बात करते हैं इसका और इसका। अब देखिए ये जो मान है वो किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है। ये मान ये बी है, ये फिर ए माइनस बी के बराबर है, ये बी है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे में से ये जो हमने ब्लू कलर से डॉट किया है इसको हम पूरा क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्षेत्रफल अपने को पता चल जाएगा, इसका मान हमको निकल जाएगा। तो हम बारी बारी से ये तो पूरे का a इंटू ए हो गया। अब इसमें से ये माइनस करते जाएंगे तो देखेंगे ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम माइनस कर देंगे पूरे में से किसको b इंटू ये क्या है, a माइनस बी। फिर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे किसको, ये भी सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, इतना और इतना ये सेम है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते, इसको जोड़ लेते और ये छोटा सा पार्ट है इसको भी जोड़ लेते। तो चलिए a माइनस बी प्लस ये b इंटू बी, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसका करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया गैस। अब क्या करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया गैस। अब क्या करेंगे, ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचता है वो देखिए, ए स्क्वायर माइनस ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसको क्या करते हैं 2ab कर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर। ओके गैस। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यही गैस हमें पता करना था। इस डायग्राम के हिसाब से ये मान किसका निकला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इंटू इतना, इसको भी क्या कहेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का मान हमको ये प्रूव करना था। यही मान देखिए यहाँ भी आपको मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गाइस आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको ये प्रूफ करके मिल गया, ये तो पहली विधि थी। अब चलिए इसका हम दूसरी विधि भी आपको बताते हैं कि इसका दूसरी विधि का कैसा आंसर आएगा। चलिए आपको दूसरी विधि यहाँ बता देते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या कहा था कि स्क्वायर का मतलब होता है जो भी मान दिया गया उसका 2 बार आपस में गुना करना होता है। तो पहला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार आपस में गुना कर देंगे, a माइनस बी
अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका आपस में बारी बारी से गुना करेंगे, a माइनस बी माइनस बी a माइनस बी, इसका अंदर गुना होगा a इंटू ए माइनस ए बी माइनस ए बी, ये माइनस और माइनस प्लस प्लस बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस दोनों सेम है तो 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा आपको हम दोनों विधि से आपको हम बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप रिफर कीजिए, उससे आप बनाइए। हम दोनों विधि के हिसाब से आपको हम प्रूफ करना बता दिए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए आज का हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ऐसा कौन सा चीज़ है जो व्यक्ति खाने के लिए खरीदता है परंतु खाता नहीं है। तो गाइस फिर से रिपीट, ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके लिए व्यक्ति खाने के लिए खरीदता है परंतु उसे खाता नहीं है। चलिए गाइस इसका हमें जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी से, और हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब बहुत जल्दी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक एम रखते हैं 3000 लाइक। गाइस ये तो बहुत कम है, ये आप बहुत जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।